जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का हनन हो जाए, उनका नाम है श्री शत्रुघ्न। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने बड़ा प्यारा भाव दिया। शत्रुघ्न, किसी ने कहा हमारा शत्रुघ्न जी ने तो कुछ विशेष कार्य नहीं किया। पंडित जी ने कहा जो शत्रुघ्न ने किया वो किसी ने नहीं किया। मनुष्य के 3 शत्रु सबसे बड़े, तात 3 अति प्रबल, खल काम क्रोध अरुलोभ। आप लोग मेरी ओर ध्यान दें। पहला शत्रु है काम, दूसरा शत्रु है क्रोध, तीसरा शत्रु है लोभ। एक बात कहें, ये प्रायः सभी में पाए, काम क्रोध लोभ इत्यादि सभी में पाए जाते हैं प्रत्येक मनुष्य में। लेकिन अंतर इतना है, काम को जीतना, क्रोध को जीतना सरल है, लेकिन लोभ को जीतना सबसे कठिन है। बोलो भाई, व्यक्ति कामातुर हुआ, कुछ देर बाद शांत हो गया, क्रोधातुर हुआ, कुछ देर बाद क्रोध शांत हो गया, लेकिन लोभ जीवन की पहली सांस से शुरू होता है तो जीवन की अंतिम सांस तक चलता है। लोभ को जीतना सबसे कठिन है। एक व्यक्ति आरती में 10 रुपए का नोट चढ़ाने के लिए आया। काफी देर से महाराज 10 का नोट लिए, मुट्ठी बंद किए, सोचा चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। लोभ था उसको, चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। आधा घंटे आरती हुई, आखिरी में जब आरती के पास पहुंचा, मुट्ठी खोली, तब तक मुट्ठी में पसीना आ गया, पसीज गया हाथ। तो उसने नोट से कहा, नोट तुम रो मत, मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा नहीं, अपने पास रखो। जीवन की पहली सांस से लोभ शुरू होता है और जीवन की अंतिम सांस तक लोभ रहता है। काम और क्रोध को जीतना सरल है, लेकिन लोभ को जीतना सबसे कठिन है। और ध्यान दें, काम है शूर्पणखा और क्रोध है बाबा परशुराम और लोभ है दासी मंथरा। काम रूपी शूर्पणखा पर विजय पाई भगवान श्री राम ने, क्रोध रूपी परशुराम जी पर विजय पाई श्री लक्ष्मण जी ने, लेकिन लोभ रूपी मंथरा का अगर कुबड़ तोड़ा है तो केवल शत्रुघ्न ने ही तोड़ा है। इसलिए शत्रुघ्न जी सबसे बड़े विजेता। इसीलिए रामचरितमानस के बाल कांड में जब वंदना गोस्वामी जी ने की तो बड़े ढंग से कहा, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगाम। भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी सूरवीर भी है, सुशील भी है। तो सूरवीर क्यों है? बोले इन्हीं शत्रुघ्न ने लोभ रूपी मंथरा को जीता है, लेकिन इसलिए शत्रुघ्न जी सबसे बड़े शूरवीर भी। अब आ गए लक्ष्मण जी। लक्षण धाम राम प्रिय, बाबा की कलम चल पड़ी। राम प्रिय ना तो भरत को कहा न शत्रुघ्न को कहा, राम प्रिय लक्ष्मण को लिखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले राम जी को भरत जी भी प्यारे हैं, शत्रुघ्न जी भी प्यारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर राम जी को प्यारे हैं तो श्री लक्ष्मण जी। एक बात कहें, भरत जी के बिना, शत्रुघ्न जी के बिना तो राम जी रह सकते, लेकिन लक्ष्मण के बिना तो राम जी एक क्षण भी नहीं रह सकते। क्या सेवा है, क्या तपस्या है लक्ष्मण की। चित्रकूट के अमोघ वन में कामदगिर पर्वत पर श्री राम जी अपनी कुटिया में सो रहे हैं। श्री जानकी जी बगल में शयन कर रही हैं। रात्रि में 2 बजे जानकी जी की नींद खुल गई। लक्ष्मण जी लक्ष्मण टेकरी पर बैठे वीरासन पे पहरा दे रहे। श्री लक्ष्मण जी को देखकर महाराज जानकी जी की आंखें भर आई। राम जी को जगाया, देखो अपने छोटे भाई को देखो। अपनी सुरक्षा में, अपनी सेवा ने इसने अपने आप को पत्थर की मूर्ति बना लिया। बड़ी बड़ी आंखें पत्थर की तरह हो गई, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, वीरासन पे बैठे हैं, कमर में मृगशर्म है, हाथ में धनुष और तरकस से निकला हुआ बाण धनुष की प्रत्यंचा पे। धीरे से पीछे से जानकी जी गई और श्री लक्ष्मण जी के शीश पर हाथ रख दिया। लक्ष्मण जी चौंक गए। मां,
सेवा में कोई कमी रह गई थी तो मुझे बुला लिया होता, क्यों आई? जानकी जी ने भरे हुए गले से कहा, लक्ष्मण, इन अंधेरी रातों में जब तू रात रात भर जागता है सुरक्षा में, तो एक बात बताओ, क्या कभी तुझे अपनी अयोध्या की याद नहीं आती, अपनी पत्नी उर्मिला की याद नहीं आती? क्या अयोध्या का स्मरण नहीं होता? श्री लक्ष्मण जी की आंखें भर आई। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, अयोध्या की याद तो मुझे तब आती जब मैं अयोध्या से दूर होता, मैं तो अयोध्या में ही हूं। सीता जी ने कहा, अयोध्या कहां, ये तो चित्रकूट है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मेरी बड़ी मां ने कहा था, अवध तहई जहां राम निवास हो। मेरी मां ने कहा था अयोध्या वही है जहां राम है। आज राम जी मेरे साथ है तो अयोध्या मेरे साथ है। मां, अयोध्या की याद मुझे कभी नहीं। क्या सेवा भाव लक्ष्मण जी महाराज का है। इसीलिए मानस में बाल कांड में जब गोस्वामी जी ने वंदना की तो 4 चौपाई लक्ष्मण जी की लिखी है। और एक बात और सुने, बहुत अच्छे आज श्रोता आए हैं, मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं, आदरणीय बुजुर्गों का। गोस्वामी जी ने शरणागति मांगी तो लक्ष्मण जी से मांगी। सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना। वो लक्ष्मण जी सदैव मेरे ऊपर कृपा करें, अनुकूल रहे मेरे। हैं कैसे? बोले कृपा के सागर है वो लक्ष्मण, मुझ अकिंचन तुलसी पर भी वो कृपा कर। तो किसी ने कहा, गोस्वामी जी बताओ, वशिष्ठ जी से कहा, एक बात बताओ महाराज, आपने लक्ष्मण को तीसरे नंबर की जगह चौथे नंबर पे क्यों कर दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण जी आधार है, शेषनाग है, और आधार नीचे रखा जाता है, ऊपर नहीं होता, मध्य में नहीं होता। आधार तो नीचे है। लक्ष्मण शेष है, शेष ना तो ऊपर होगा ना मध्य में होगा, शेष सदैव नीचे है।